Assalamu alaikum students of senior 1. Today we will start new topic algebraic expressions और आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि अलजबरा ऑलरेडी आप 6 में कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे सामने आपको पेज नज़र आ रहा है, ये आपकी किताब का ही पेज है। अलजबरा इज़ वन ऑफ द यूज़फुल टूल्स ऑफ मैथमेटिक. इट यूजेस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स that vary over time. In our previous class we have learned the introduction to the basic ideas of algebraic including effects and so on. पीछे क्लास में 6 में जो मैंने आपको करवाया था उसमें हमने किया था कि अलजबरा किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं। इसमें हम इससे नेक्स्ट में करेंगे। जैसे कि डू यू नो में लिखा हुआ है अलजबरा इज़ एन अरेबिक वर्ड, कि जो ये अलजबरा का वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, ये अल जाबर से निकला है। साइंसदान था जिसने ये अलजबरा डिस्कवर बनाया, जिसने अलजबरा की बेस बुनियाद रखी, उसके नाम से अल जाबर से इसको अलजबरा का नाम कंसिडर किया जाता है, विच मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकिंग पार्ट्स, के टूटे हुए पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे व्हाट आर लिटरल्स. द लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स. यानी अलजबरे में अगर हमने किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, तो हम उसको इंग्लिश के कोई भी लेटर्स के साथ सपोज कर देंगे। जैसे कि हम ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, एरिया इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। तो हम एल लेंथ और ब्रेथ पूरा नहीं लिखेंगे, तो अलजबरे में हम लिखेंगे एल मल्टीप्लाई बी। तो ये हमने ए बी सी के लेटर्स को कंसीडर किया। ये जो एल और बी हैं ये कंसीडर होंगे, ये अननोन वैल्यूज़ हैं, हमें लेंथ का भी नहीं पता, हमें ब्रेथ का भी नहीं पता। और ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जो ए बी सी के लेटर्स हैं, ये अननोन को, लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनको हम लिटरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट. अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट. ऐसी सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 2, 7, 11, यानी जितने भी हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अलजबरे में हम उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, नंबर्स नहीं बोलते। न्यूमेरिकल वैल्यू को कांस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल. A symbol represented by a literal and can take various numerical value is called a variable. यानी कोई भी लिटरल जिसको हम रिप्रेजेंट कर दें एक सिंबल से, जैसे x + 1, x क्या है वेरिएबल और 1 क्या है कांस्टेंट। ये वेरिएबल क्योंकि x ने किसी भी सवाल में, अगर पहले सवाल में लिखा हुआ है x + 1 = 5, इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे चेंज है, क्योंकि 4 में 1 प्लस करें तो 5 आंसर आता है। इट मीन्स कि यहाँ x की वैल्यू 4 है। और अगर अगले सवाल में, दूसरे सवाल में हम लिखें x + 9 = 10, इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। यानी हर सवाल में x, y, z वैल्यूज़ चेंज करते जाते हैं। ड्यू टू y हम सारे अल्फ़ाबेट्स को अलजबरे में वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अलजबरिक एक्सप्रेशंस. अलजबरिक एक्सप्रेशंस बनती है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के साइन से, यानी 4x + y मल्टीप्लाई z² डिवाइडेड बाय 5x, या x² या b², इस तरह के सिंबल्स यूज़ करने से जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहते बल्कि अलजबरिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। उसके बाद आ जाती हैं अलजबरिक टर्म्स. द पार्ट्स ऑफ एन अलजबरिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. टर्म्स उस वक्त होती हैं जो ये जो अलजबरिक एक्सप्रेशन है इसमें जो प्लस माइनस के साइन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं, प्लस और माइनस के साइंस जो होते हैं ये हमें टर्म्स बताती हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 5x + y, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म x है और दूसरी टर्म y है। जितनी ज़्यादा x + y + z तो इसमें 3 टर्म्स होंगी। जैसे पहले में इसमें अगर लिखा हुआ है x + y, x, तो x रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको 3 टर्म्स नहीं बोलेंगे, ये 2 टर्म्स ही रहेंगी, क्योंकि जो नंबर, जो वेरिएबल रिपीट होगा वो टर्म में नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं पोलिनोमियल्स. Naturally, the word poly is used for more than one thing, but in algebra, polynomial represent an algebraic expression containing a single term as well as 2 or more than 2 terms. Polynomial का वैसे रूटीन में हम वर्ड लें तो पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें, लेकिन अलजबरा में पोली का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म
के साथ साथ टू टर्म मोनोटर्म्स, ये आपने 5 में भी 6 में भी इसको किया था। जैसे कि नीचे है, फॉर अ पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी द होल नंबर। इंस्टेंस 9 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। ऑल एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। 9 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जितनी भी होती हैं इनको पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब पोलिनोमियल्स के आगे नेम आ जाते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होती है? क्या पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे 5 3x 2ab, ये कॉमा लगा हुआ, इट मीन्स कि ये सेपरेट स्टेटमेंट है, तो ये मोनोमियल होंगे। बाइनोमियल होगा, बाई 2 से होता है। पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल, जैसे 6x प्लस a, ये 2 टर्म्स है इसमें। a माइनस 3 भी 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल में आ जाता है पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगी, और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसको मोस्टली 3 टर्म्स, बल्कि आपके सिलेबस में इतना ही है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अभी आपने इतना ही इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे।